गाजियाबाद से शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां एक विशेष समुदाय के युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और इसके बाद वहां पर कई घंटों तक हंगामा चला, बवाल भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए परिवार वालों की तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कैसे कर रही है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हंगामा, गुस्सा, आक्रोश, नारेबाजी, ये तस्वीरें दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं, जहां एक 14 साल की लड़की से रेप की खबर के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि लोग नारेबाजी के साथ ही आगजनी पर उतर आए। दोपहर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन देर शाम तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से खदेड़ना पड़ा। उसके लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़िता को चिकित्सा हेतु भिजवा दिया गया है तथा इसमें टीमों का गठन करके दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के विवेक विहार इलाके का है, जहां आरोप है कि रात के अंधेरे में विशेष समुदाय के 4 लोगों ने एक 14 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने अपने साथ हुए हैवानियत की जानकारी जब परिवार को दी तो परिवार वालों के होश फाख्ता हो गए। परिवार में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या किया है वो भी सुनिए। अच्छी तरह से इन्होंने एक्शन लिया हमारा थाने वालों ने। इसके बाद लड़की का भेज दिया गाजियाबाद उसमें। और भी 171 में जो कबाड़ी की दुकान है ना, उसमें बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, कबाड़ी के मुसलमान है सारे, तो वहाँ से थोड़ा इनके ऊपर एक्शन लिया गया। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक सिर्फ खानापूर्ति की है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। वहीं भारी विरोध के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। पुलिस का कहना है कि वो एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जल्द ही बाकी सभी आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेज देगी। लेकिन सवाल यही है कि 14 साल की मासूम बेटी को अपना शिकार बनाने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और घटना सामने आने के बाद गाजियाबाद में तनाव है। गाजियाबाद में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और आपको ये भी बता दें, कबाड़ी ने दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। और आगे आपको जानकारी देंगे, आरोपियों ने दरअसल बच्ची के साथ मारपीट भी की, इस तरह की खबर भी मिल रही है और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। घटना सामने आने के बाद गाजियाबाद में इस वक्त तनाव है। हिंदू संगठनों की तरफ से थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया गया और एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बाकियों की तलाश लगातार की जा रही है। बाकी आरोपी फरार इस वक्त बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी जो है मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, इन्हीं पर आरोप लगते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टारगेट बहु विवाह की। दरअसल असम सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। अब इसके बाद एक और एजेंडे पर कदम बढ़ाने के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो तैयार हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अब सीएम की तैयारी क्या है और क्या वो फैसला आगे लेने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। अब तक आपने कहावत सुनी होगी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अब असम में शादी में न तो मियां की मर्जी चलेगी, न बीबी की मनमर्जी, और काजी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब असम में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी।
दरअसल बीते गुरुवार को असम विधानसभा में मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया गया। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसकी जगह जिस बिल को असम कैबिनेट ने लागू किया है उसका नाम मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 है। नए विधेयक के तहत बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। हालांकि असम विधानसभा में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों से जुड़े पुराने बिल को रद्द करने का प्रस्ताव भले ही गुरुवार को पास हुआ, लेकिन असम कैबिनेट ने 22 अगस्त को ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ये साफ कर चुके हैं कि वो राज्य में ना तो किसी बच्ची का बाल विवाह होने देंगे और न किसी लड़की का जीवन बहुविवाह की कुरीतियों में फंसकर खराब होने देंगे। इसी कड़ी में जैसे ही गुरुवार को ये बिल विधानसभा में पास हुआ, सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज असम की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि हिमंता सरकार ने फैसला राज्य में नाबालिग बच्चियों की शादी और बहुविवाह की कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए लिया, लेकिन आदत से मजबूर विपक्ष इसमें भी खामियां ढूंढता नजर आया। लेकिन विपक्ष न तो खुले तौर पर बिल का विरोध कर सका और न ही समर्थन। आपको बता दें कि जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम सरकार के प्रयासों से राज्य में बाल विवाह के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। खासकर 2021 और 2022 और 2023 और 2024 के बीच राज्य में 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। जाहिर है सीएम हिमंता के फैसले का सीधा असर अब असम में दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष का विरोध बेशक बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सीएम हिमंता का ये बड़ा हथौड़ा चला है। क्या कुछ हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, असम में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक पारित कर दिया गया है। इसे ऐतिहासिक सीएम की तरफ से बताया गया। नया विधेयक 1935 के अधिनियम का स्थान लेगा और इसमें कई बदलाव होंगे। अब मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी। सीएम ने यह कहा है कि अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना भी होगा। बाल विवाह के खिलाफ आज का दिन ऐतिहासिक है, ये सीएम हिमंता की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर यह साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि बाल विवाह पर फैसला लेने के बाद अब हमारा अगला उद्देश्य होगा बहुविवाह पर रोक लगाना।